नहीं तो अपना गाँव में हरियाणा बढ़न नहीं देंगे। और एक मैसेज दुष्यंत ने भी भाई इस्तीफा दे दे, नहीं गाँव में तना बढ़न नहीं देंगे। और सरकार ने चाहे तो भाई हमारी मांगे मान लो, नहीं पूरा हरियाणा बंद कर देंगे। जाट आरक्षण और ट्रेलर था और किसान आंदोलन ट्रेलर की पूरी फिल्म दिखा देंगे। उन्होंने देख रहे कि किसानों च किन्ना का दम, सानू भी पता कि मोदी साहब का जो रवैया, हिटलर रवैया, तानाशाही रवैया वो मनने वाला नहीं। पर ये बावजूद भी असी मीटिंग च गए। ये हुण पता अगले अगले दिनों च लगना मोदी नूं कि जे पहला देख लेंदे शायद ये ना हुंदा। पंजाबियों की साडी कहावत आ कि कई बारी 100 छित्र भी, 100 गंढा भी ते 100 जुर्माना भी। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ, ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਬ ਬਣ ਕੇ ਫੁੱਟਾਂਗੇ। और जब तक नरेंद्र मोदी सरकार झुकने को तैयार नहीं है, हम किसान वापिस हटने को तैयार नहीं है। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਢਾਲ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। हमारे क्यों सेक्शन ना भरते का पूरे आवाज दो, टिकाऊ ना बनो मेरे भाई, टिकाऊ ना बनो मेरे भाई, टिकाऊ ना बनो मेरे भाई। ये किसान है देख। 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की मंगलवार को हुई बातचीत बेनतीजा रही। देश में नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए एक समिति गठित करने की सरकार की पेशकश को किसान संगठनों ने ठुकरा दिया। हालांकि दोनों पक्ष गुरुवार को फिर से बैठक को लेकर सहमत हुए। सरकार की ओर से कानूनों को निरस्त करने की मांग को खारिज कर दिया गया। सरकार ने किसानों संगठनों को नए कानून को लेकर उनकी आपत्तियों को उजागर करने तथा गुरुवार को होने वाले वार्ता के अगले दौर से पहले बुधवार को सौंपने को कहा है। किसान संगठनों ने कहा कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती तब तक देश भर में आंदोलन तेज किया जाएगा। बैठक में 35 किसान नेताओं ने भाग लिया। बैठक के बाद अखिल भारतीय किसान यूनियन समन्वय समिति ने एक बयान में कहा कि वार्ता बेनतीजा रही और सरकार का प्रस्ताव किसान संगठनों को स्वीकार नहीं है। मेरा नाम अमरजीत हनी, कीर्ति किसान जिला बठिंडा का प्रधान है। क्योंकि सानू भी पता कि मोदी सरकार सानू टोह के वेंदी आ। पिछले 7 सालों के किसी भी संगठन नाल मोदी सरकार ने गलबात लई बैठन लई टेबल ते आई नहीं। खास करके जोड़ी अमृतसर ते जो मोदी आ पहली बार आ इतिहास में, पहली बार आ 7 सालों के कि असीं उन्हां नूं टेबल ते ले आए। जो कि वेंदे आ उन्हां नूं देख रहे कि किसानां च किन्ना का दम आ। सानू भी पता कि मोदी साहब का जो रवैया, हिटलर रवैया, तानाशाही रवैया वो मनने वाला नहीं। पर ये बावजूद भी असी मीटिंग च गए हैं। थोड़ा जिहा समा लगेगा, अकल टिकाने आएगी। कुछ गल्लां च ओह मोदी ते भारतीय जनता पार्टी भुलेखे च आ। क्यों भुलेखे च आ कि जिन्नियां स्टेटां दे विच उन्हां ने प्रचार करिया, जो भी कीता वो सफल रहे आ। पहली यार पंजाबीयत ते पंजाबी किसानां नाल बाह पिया आ। ये हुण पता अगले दिनां च लगना मोदी नूं कि जे पहला देख लेंदे शायद ये ना हुंदा। पंजाबियों की साडी कहावत आ कि कई बारी 100 छित्र भी, 100 गंढा भी ते 100 जुर्माना भी। पंजाब दे विच लगातार भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे ये गल कहते हैं कि कानून बहुत वधिया। मैनू सैंपल गल दसो, मल्लो मल्ली तुसीं मैनू सोने का कड़ा किवें दे सकदे हो? मैं नहीं लेना। मल्लो मल्ली भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी किसानों के टीका ला रही आ कि तुसीं बीमार हो, किसान लवा नहीं रहे। जे किसानों को कानून वधिया लगदे किसान कह दिंदे। पर असल च भारतीय जनता पार्टी की प्रॉब्लम की आ कि जो देश का प्रधानमंत्री आ कहंदा उहनूं ये गल्लां भी मेरी गल कही भी लोहे ते सकीरा, ऐती उल्टा पै गया। पंजाबी किसानां नाल बाह पै गया। हुण उहनूं जिहड़ा छिट्टे आ भारतीय जनता पार्टी नूं पंजाब ता भुगतने पै गए। उन्हां दे लीडर कहंदे आ कि असीं बहुत समझाया सी पर समझ नहीं आई। नेपी चड्डा जो भारतीय जनता पार्टी का कौमी प्रधान आ वो लगातार साडे अंदोलन के खिलाफ प्रचार कर रहा। कदे नक्सलैट, कदे खालतानी, कदे कांग्रेस के जट, कदे इत्थों तक कहंदे आ कि इन्हां दी प्रचारक कहंदे आ कि औरतां 100-100 रुपये च लैके आंदियां। आ तुसीं जाके चेक करके देखो कित्थों दी किसान आ, ये कोई 100-100 रुपये च आया। भारतीय जनता पार्टी एक पासे नाल गलबात करदी आ, दूजे पासे साडे खिलाफ प्रचार करदी आ। अमृत शाह ने मीटिंग सद ली, प्रधानमंत्री कहंदा कानून ठीक आ,
ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ, ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ फिर तो बम बन के फुटांगे एक बार। मोदी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये तानाशाही रवैये से ये कानून लेकर आए हैं, मगर ये सरकार मानने वाली नहीं है। आज तक मोदी का, चाहे गुजरात का मुख्यमंत्री हो या फिर देश का प्रधानमंत्री, पूरा इतिहास उसका उठाकर देख ले, जो उसने कहा है वो चाहता है कि जैसे मैं कहूँ वो लो की लकीर है, उसको कोई बदलने वाला नहीं है। मगर हम किसान भाई सभी, मैं हिसार से हूँ, गांव मेरा सरसोद है, राजेश कुमार मेरा नाम है, और पूरी ताकत के साथ हम इन किसान भाइयों के साथ खड़े हैं। और जब तक नरेंद्र मोदी सरकार झुकने को तैयार नहीं है, हम किसान वापिस हटने को तैयार नहीं है। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਫਿਰਕੂ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਆਈਡੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਕਿ ਜੋ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਵੱਈਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਢਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ 370 ਧਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀ ਹਰ ਕੋਈ ਖਾ ਕੇ ਪੈਂਦਾ। ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਦਾਣਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। कोई किसाना फार्म दिखावा है? कब दिखावा भाई? ना भाई किसाना फार्म दिखावा, हमारे सब लिया, हमारे क्यों आते किसाना फार्म दिखा दो, उड़े आवाज दो, दिखाओ ना बनो मेरे भाई, ये किसान है। देख भाई ये जो है हरियाणा पंजाब के सस्ते यूट्यूबर है जो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें, उनसे मैं कहना चाहूँ भाई उरा आए जो, नहीं तो अपना गाँव में हरियाणा में बढ़न नहीं देंगे। और एक मैसेज दुष्यंत ने भी भाई इस्तीफा दे दे, नहीं गाँव में तेन बढ़न नहीं देंगे। दूसरा मैसेज भाई 3-4 दिन का अल्टीमेटम दे पूरा हरियाणा की जितनी भी पार्टियां ना है, और सरकार ने चाहे तो भाई हमारी मांगे मान लो, नहीं पूरा हरियाणा बंद कर देंगे। जाट आरक्षण जो ट्रेलर था और ये किसान आंदोलन ट्रेलर की पूरी फिल्म दिखा देंगे। किसान एकता जिंदाबाद। देखिए, बातचीत का जो सब एक तरह से कह लीजिए बेनतीजा रही है। सरकार का इस बात पे प्रेशर था कि आप एक कमेटी बना दें, और कमेटी का मतलब होता है आंदोलन को ठंडे बस्ते में डाल देना। तो सभी लोगों ने एक मत से इनकार कर दिया कि हमें कोई कमेटी स्वीकार नहीं है। और उसके बाद जो है ये तय हुआ है कि परसों को दोबारा से फिर मीटिंग शुरू होगी, और अगला जो चरण की मीटिंग है वो परसों को होगी। टिकैत किसान यूनियन के लीडर्स का फ़ोन हम लोगों को आया था, तो स्वाभाविक रूप से वो भी किसानों के क्षेत्र में काम करते हैं, तो हम लोगों ने उनको 7 बजे का समय दिया था। तो सभी उनके पदाधिकारी यहाँ आए और उन्होंने एक्ट से संबंधित भी बातचीत की, और कृषि के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जो और आवश्यकताएं हैं उन पर भी उन्होंने विचार विमर्श किया। हमने उनको भी कहा है कि एक्ट से संबंधित जो आपके इशू हैं वो हमें लिख कर दे दें, और हम जब विचार करेंगे तो उन पर भी विचार करेंगे। टिकैत यूनियन के साथ भी बहुत सार्थक और बहुत ही अच्छे माहौल में और बहुत ही सारगर्भित और उपलब्धिपूर्ण चर्चा रही, ऐसा मैं मानता हूँ। और किसानों के किसी भी सवाल पर मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार हमेशा चर्चा के लिए तैयार है, सुझाव के लिए तैयार है, विमर्श के लिए तैयार है। और मोदी जी के नेतृत्व में किसानी का क्षेत्र मुनाफे का क्षेत्र बने, और कृषि का क्षेत्र आने वाले कल में देश के जीडीपी में अधिक योगदान कर सके।
किसानों की आमदनी दोगुनी हो सके, यह मोदी जी का स्वप्न है और उस स्वप्न को पूरा करने के लिए हम सब दृढ़ संकल्पित हैं। डेस्क रिपोर्ट जनहितैषी न्यूज।